हे चैम्पियंस, कैसे हैं आप? मैं हूँ राधिका अग्रवाल और मैं अभी क्लास 11th में हूँ और मैंने अपने क्लास 11th में कॉमर्स हिस्ट्री मैंने लिया। ठीक है। और एज अ सीनियर मैं आप लोगों को यहाँ एक गाइडेंस देने आई हूँ। जब मैं अभी क्लास 10th में थी ना, तो मेरे को भी एक डाउट था कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th, कि क्लास 10th कहाँ से स्टार्ट करें, कब से स्टार्ट करें और सिलेबस हम लोग कब तक अपना ख़त्म कर लें। ये मेरे को भी डाउट था। तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि जो मुझे प्रॉब्लम हुआ वो आपको ना हो। इसलिए मैं आई हूँ आपको एक गाइडेंस देने, जो कि आप यदि सुनोगे तो आपको भी जहाँ तक पसंद आएगा। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ मिस्टेक्स भी बताऊँगी जो कि आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो so you have to avoid these mistakes. मिस्टेक नंबर 1 जो कि हर एक स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, मिस्टेक नंबर 1 ये है कि क्लास 9th मार्क्स डोंट मैटर। क्लास 9th में जितना भी आपका मार्क्स आया, 40%, 90%, 99%, चाहे जितना भी आपका परसेंट आया हो, मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर नहीं करता। मेरे खुद क्लास 9th में 87% का। ठीक है, बट 10th में मेरा मार्क्स इम्प्रूव ऐसा नहीं है। मेरी फ्रेंड्स का भी, जिसका 67 था उसका अभी 85 आ गया परसेंटेज। तो क्लास 9 का मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करता है। ठीक है, सो इसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है स्ट्रॉन्ग माइंड सेट। माइंडसेट स्ट्रांग रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। हमेशा आपको याद रखना है कि मेरा जितना भी मार्क्स आया उससे ज़्यादा अच्छा आएगा। इस बार मेरा ये लाइफ का सबसे बेस्ट एग्ज़ाम होगा इन माई लाइफ, एंड आई विल स्कोर 95%, ऑल्सो 98%। ठीक है, सो बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना। हमेशा याद रखना, माइंडसेट स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ठीक है। मिस्टेक नंबर टू है स्टॉप डूइंग हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क। मतलब स्मार्ट वर्क कैसे, क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हार्ड वर्क क्या हुआ कि आप 7-8 घंटा दिन भर पढ़ रहे हो, मेहनत पूरी कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको करना होगा स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क मीन्स सबका सवाल आता है। तो स्मार्ट वर्क मीन्स है ये 4 टिप्स है स्मार्ट वर्क का। ठीक है, स्टडी आवर्स, नॉट टू स्टडी 7 to 8 आवर्स डेली। 7-8 घंटा डेली नहीं पढ़ने का ज़रूरत है। आप 2-3 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, बहुत मैटर करता है, बहुत। बस आपको डेली पढ़ना होगा 2-3 घंटा। यदि आप एक दिन मान लीजिए नहीं पढ़ रहे हो, तो आपके पास यदि 10 मिनट भी हो ना, तो उस 10 मिनट में भी आप रिवाइज करो, जो कि मैंने भी किया था। मैं डेली 7-8 घंटा नहीं पढ़ती, मैं डेली 2-3 घंटा पढ़ती। ठीक है, और हाँ, डेली रिवाइज भी करती। टाइम टेबल, अपना एक पेपर लो, एक पेपर में अपने डेली टारगेट्स लिखो कि जैसे मुझे साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टॉपिक को कवर करना, बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस। इस टॉपिक का नाम लिखो एक पेपर पे, और जब वो कंप्लीट हो जाए उसको टिक मार के क्रॉस कर दो। मैं भी यही करती थी अपना डेली टारगेट्स। मैं अपना टू डू लिस्ट ऐसे बनाती थी कि जैसे कि मुझे बनाना है, आज पढ़ना है मुझे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का टॉपिक। फिर मुझे प्रूफ करना है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, मुझे उसका सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर सिविक्स का पावर शेयरिंग जो चैप्टर है उसको मुझे पढ़ना है। मान लीजिए कि मैंने आज रात में ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो गया, तो मैं इसमें टिक मार के इसको क्रॉस कर दूँगी। फिर ये नहीं हुआ तो उसको फिर मैं डॉट मार के रख दूँगी। ये मान लीजिए हो गया पावर शेयरिंग, तो उसमें फिर टिक मार के मैं इसको क्रॉस कर देती थी। और यदि ये प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर नहीं होता, ये मेरा बैकलॉग बन गया, तो मैं नेक्स्ट डे, दूसरे दिन मैं तुरंत इस टॉपिक को पहले शुरुआत में ख़त्म करने की कोशिश करती। जैसे मान लीजिए
यानी मैंने इसका आधा सम सॉल्व किया है तो नेक्स्ट डे पूरा सॉल्व करके छोड़ दी। मतलब कि जो कि हमारे पहले का जो था ना टॉपिक, उसको पहले मैं कंप्लीट करने की कोशिश करती, पहले बैकलॉग को हमेशा फर्स्ट क्लियर करूँ, नहीं तो फिर बाद में जो प्रॉब्लम है ना प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, ये बाद में भी टफ लगने लगेगा क्योंकि इसका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। गिव इम्पोर्टेंस टू योर वीक सब्जेक्ट। मेरा वीक सब्जेक्ट था संस्कृत। ठीक है, मैं संस्कृत मेरा बहुत वीक था गाइस, बहुत ज़्यादा वीक था। तो मैंने अपने संस्कृत को इम्पोर्टेंस दिया। मेरा संस्कृत में बहुत कम नंबर आता, 50-60 तक आता। फिर मैंने ना थोड़ा मेहनत किया, थोड़ा अच्छे से मेहनत किया, इम्प्रूव किया, अपने संस्कृत जैसे सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम दिया, ज़्यादा टाइम दिया उसमें कि हाँ मैं डेली पढ़ती थी अपना वीक सब्जेक्ट को कि वो स्ट्रांग हो जाए। तो फिर जाके मेरा संस्कृत में बहुत अच्छा नंबर आया। ठीक है गाइस, तो अपना हमेशा स्ट्रांग सब्जेक्ट से ज़्यादा वीक सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दो। अब ऐसे नहीं कि स्ट्रांग सब्जेक्ट को नहीं दे रहे, दो उसको भी। यदि आप उसको 2 घंटा दे रहे हो तो वीक सब्जेक्ट को भी 1 घंटा दो डेली। ठीक है, और यदि आपको कोई भी वीक सब्जेक्ट हो, जैसे कि मेरा और एक था कंप्यूटर में भी मैंने मेहनत किया तो फिर उसमें भी जाके इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, फिर है सेल्फ स्टडी। जो भी आपको डेली पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो स्कूल हो, कोचिंग हो, ऑनलाइन टीचर्स के द्वारा, उसको डेली रिवाइज करो। ओके, डेली, एक दिन भी मत छोड़ो उसको। यदि आप डेली, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो बस 10 मिनट वो पन्ना पलटा के देख लो, कम से कम एक ओवरव्यू ले लो, जिससे आपका याद रहेगा और आपको लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो रिवाइज डेली एंड सेल्फ स्टडी डेली करो। मैथ को दिन, जैसे कि आप तो CBSE ने कॉम्पिटेंसी लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, टफ भी ज़्यादा कर दिया पेपर को 2-3 साल से, तो मैथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो। अब NCERT पढ़ने से काम नहीं चलेगा, यदि आप रेफरेंस बुक भी कर रहे हो तो करो, बहुत ज़रूरी है रेफरेंस बुक भी। ठीक है, अब है मिस्टेक नंबर 3। मिस्टेक नंबर 3, मैनी स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू स्टडी। सही बात है, बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता कि पढ़ाई कैसे करें, कहाँ से करें, कैसे करें। आखिर NCERT भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, PYQ भी करना है, सैम्पल पेपर भी करना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा? उसका सल्यूशन है, पहले तो आप अपना अटेंड करो लेक्चर्स, चाहे वो स्कूल का लेक्चर हो, क्या कोचिंग का लेक्चर हो, क्या ऑनलाइन टीचर्स के द्वारा दिया हुआ लेक्चर्स हो। ठीक है, उसको अटेंड करो। ठीक है, फिर उसके बाद NCERT का एक लाइन पढ़ो, रेफरेंस बुक को भी पढ़ो, बट पहले जब तक NCERT कंप्लीट ना हो जाए तब तक रेफरेंस बुक मत लो। ठीक है, पहले NCERT पढ़ लो, एक लाइन NCERT का रीड करो, फिर कुछ मेन पॉइंट होंगे उसको अंडरलाइन कर लो पेंसिल से, नहीं तो हाइलाइटर से, जिससे आपको अच्छा लगे। ठीक है, फिर खुद का नोट्स बनाओ। दूसरे का नोट्स से आप ज़्यादा नंबर नहीं स्कोर कर सकते। मैंने भी खुद के नोट्स बनाए थे अपने, जो कि मैंने अभी अपने जूनियर्स को दे रखा है। बट हाँ, अपने नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ। और हाँ, हिस्ट्री में या एक टाइमलाइन बना लेना। ये टाइमलाइन आप नहीं बना पा रहे हो तो आप गूगल से सर्च कर सकते हो, और यदि नहीं आप चाहते मैं दूँ तो मैं भी आपको एक टाइमलाइन बना के दे दूँगी। ठीक है, खुद के नोट्स बनाना, एक शॉर्ट नोट्स भी बना लेना। ऐसे तो बहुत सारे सैम्पल पेपर में भी होते ही है उस सवाल के। ठीक है, फिर एडुकार्ट का भी, तो शॉर्ट नोट्स भी अच्छे होते हैं। बट हाँ, नोट्स खुद के बनाना। फिर डू क्वेश्चंस फ्रॉम बुक और PYQ। NCERT एग्जाम्पलर को तो बनाना ही मैथ्स में, और फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी होते हैं ना, चाहे मैथ हो, SST हो, साइंस हो, उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का कोशिश करना। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है कि ये बोल क्या रहा है। जब छाप के मत आओ, छापो मत, बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद PYQ करो, जितना हो सके उतना करो, नहीं हो पा रहा है तब भी एक ट्राई करना कि कर लो। ठीक है, फिर सबसे मेन प्रैक्टिस कैलकुलेशन। ठीक है, एंड आंसर राइटिंग। कैलकुलेशन करना
सीख जाओ, क्योंकि ना स्टैटिस्टिक्स जो है ना, मीन मीडियन मोड, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो उसको सेव करने के लिए, अपने टाइम को सेव करने के लिए अभी से कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और आंसर राइटिंग भी, इंग्लिश में हमें खुद से आंसर बना के लिखना होता है। एसएसटी में भी हमें रट्टा मार के नहीं, खुद से मेहनत करके खुद से आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो गाइस। साइंस में भी बहुत ज़रूरी होता है आंसर खुद से लिखना होता है, क्योंकि ना आंसर जब आप खुद से लिखते हो तो आपका मार्क्स इंप्रूव होने का ज़्यादा चांस होते हैं। अब ऐसा नहीं कुछ भी लिख के आ जाओ, कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता लिख के आओ, क्वेश्चन से रिलेटेड लिख के आओ। ठीक है, अब है मिस्टेक नंबर 4, जो कि है कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। 2-3 घंटा भी डेली नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन कम से कम मैं जो कह रही हूँ कि दिन का 10 मिनट में निकालो, जो पढ़े हुए उसको ही रिवाइज कर लो, अच्छा होगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने भी जब 1-2 दिन कभी कभी पढ़ाई नहीं करती थी ना, तो 3-4 दिन बाद मुझे ऐसा लगता है कि कितना मतलब कि भोजा बन जाता है वो सब पढ़, जब मैं सिलेबस को देखती। तो इसलिए डेली पढ़ो, कम से कम 10 मिनट भी टाइम निकालो, लेकिन हाँ डेली पढ़ो। ठीक है, मिस्टेक नंबर 5, डोंट कंपेयर योर सेल्फ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, मैंने भी अपने आप को देखा था, और मेरी जूनियर्स भी, मेरे फ्रेंड्स को भी, कि अपने आप को कंपेयर करते दूसरों के साथ, चाचा की बेटे के साथ, चाची की बेटी के साथ, न जाने बुआ की बेटी के साथ, तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टॉपर्स क्लास के साथ, सबके साथ कंपेयर मत करो। खुद को कंपेयर करो, अपने आप से कंपेयर करो। ये देखो कि मेरा मैथ में पिछली बार यदि मेरा आया है 65, तो अभी आया 85। खुद से कंपेयर करो, यदि पिछली बार 85 आया और इस बार 65, तो फिर देखो कि नहीं भाई, कंपेयर करना पड़ेगा मुझे, खुद से कंपेयर करो। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, मैं खुद कहती हूँ ये बात कि मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ। इसलिए खुद से कंपेयर करो। मैं खुद से अपने आप को कंपेयर करती कि नहीं, कल देखो मैंने कितना अच्छे से पढ़ाई किया, 2-3 घंटा किया, आज मैंने सिर्फ 10 मिनट किया। ठीक है, खुद से कंपेयर करो। और हाँ, डेली याद रखना कि आप जितना भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या पता जो आप कर भी रहे हो वो कोई और ना कर रहा हो। ठीक है, मिस्टेक नंबर 6, नॉट टू अवॉइड एनसीईआरटी एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही बात है, एनसीईआरटी को अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। यदि आप एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहे हो तो समझ जाओ आपका 80% मार्क्स तो गया। क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है, कुछ कुछ लाइन ऐसा होता है एनसीईआरटी से जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और अब तो और भी पूछा जाता है, क्योंकि मैंने खुद देखा मेरे समय में भी कुछ कुछ क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ गया था। ठीक है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं भी आता है, लेकिन हाँ तब भी उससे मिलता जुलता 19-20 का जो फ़र्क होता है ना, वो हमें नज़र आता है। तो नॉट टू अवॉइड एनसीईआरटी एज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और मिस्टेक नंबर 7, जो कि आज के डेट में सभी स्टूडेंट कर रहे हैं, यदि आप इसको इग्नोर करते हो तो आप सबसे बड़ा घाटे में हो, जो कि है नॉट टू फॉलो मी। इफ़ यू वांट दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन तो मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं इस टाइप का और भी वीडियो लेके आऊँगी आप इस चैनल पे, जो कि आपको हेल्प करेगा टॉपर बनने में, और आपकी जो ड्रीम परसेंटेज है 95, 100, 99.9%, 90%, जितना भी आपका ड्रीम है, इससे पूरा होगा। फॉलो कर लो फॉर दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज, यू आर माई चैम्पियंस।